हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एनाटॉमी का एक चैप्टर जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक सीरीज है जिसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे। पहला टॉपिक होगा हार्ट, जिसमें हम हार्ट की एनाटॉमी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड कैसे सप्लाई करता है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम, उसके बाद ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, यानी हार्ट को कैसे ब्लड सप्लाई होती है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। तो चलिए फिर आज की कार्रवाई शुरू करते हैं और आज का टॉपिक पढ़ते हैं हार्ट। सबसे पहले हार्ट की कुछ जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर ऑन 29 सितंबर। यानी जो हार्ट डे होता है वो 29 सितंबर को हर साल पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द वर्ल्ड डॉक्टर चेरिस बर्नार्ड इज डन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन 3 दिसंबर इन 1967 एट ग्रूट हॉस्पिटल केप टाउन। यानी अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो एक डॉक्टर ने किया था जिनका नाम था चेरिस बर्नार्ड, और ये ट्रांसप्लांट 3 दिसंबर 1967 में ग्रूट हॉस्पिटल केप टाउन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज इन इंडिया डॉक्टर पीके सेन इज डन फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन 1968 एट केईएम हॉस्पिटल मुंबई। यानी इंडिया की बात करें तो जो डॉक्टर पीके सेन थे उन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, और कहां पर किया था तो 1968 में केईएम हॉस्पिटल में मुंबई में किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट इज फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन टू डेवलप एंड स्टार्ट टू बीट एंड पंप ब्लड एट अबव 3 वीक्स/21 डेज इनटू एम्ब्रायोजेनेसिस। यानी हार्ट ऐसा फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन है जो कि डेवलप हो जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। काम कौन से के तो बीट करना, यानी जिसको हम दिल धड़कना बोलते हैं, और पंप करना। और ये सब कब होता है तो ये सब होता है एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान। यानी जो भी एम्ब्रायो होता है वो क्या होता है 3 वीक्स का हो जाता है या फिर 21 डेज का हो जाता है। उस दौरान क्या होता है हार्ट बीट करना भी स्टार्ट कर देता है और पंप करना भी स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ब्लड वेसल्स, दे फॉर्म्स अ लेंदी नेटवर्क थ्रू विच ब्लड फ्लोज। यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं एक लेंदी नेटवर्क बनाती हैं जिसमें क्या होता है ब्लड फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 60,000 माइल्स एंड 1 लाख किलोमीटर लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 60,000 माइल्स होती है, या फिर किलोमीटर में बात करें तो 1 लाख किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एओर्टा के बारे में। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। यानी जो एओर्टा है वो क्या है बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट क्या है आर्टरी है। नेक्स्ट है आर्ट्रियोल्स, दीज आर स्मॉलेस्ट ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। यानी जो आर्ट्रियोल्स होती हैं वो क्या होती हैं स्मॉलेस्ट ब्रांचेस होती हैं किसकी आर्टरी की। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा सेलिब्रेट वाला, तो भैया हार्ट डे 29 सितंबर को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड पॉइंट था वर्ल्ड में, अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो किया था डॉक्टर चेरिस बर्नार्ड ने, और कब किया था 3 दिसंबर 1967 में किया था, और ग्रूट हॉस्पिटल और केप टाउन में किया था। नेक्स्ट था इसमें इंडिया में, अगर हम इंडिया में बात करें तो डॉक्टर पीके सेन ने क्या किया था फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था 1968 में केईएम हॉस्पिटल मुंबई में। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें जो हार्ट क्या है एक पहला फंक्शनल ऑर्गन है जो सबसे पहले क्या होता है डेवलप हो जाता है और अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। वो काम है बीट करना और पंप करना, और ये जो सारी प्रोसेस होती है ये होती है एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान, और कितने दिन में तो 3 वीक्स या फिर 21 डेज में होती है। समझे इतनी बात। नेक्स्ट था इसमें ब्लड वेसल्स, तो जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या करती है एक लेंदी नेटवर्क बनाती है जिसके थ्रू क्या होता है ब्लड फ्लो होता है। नेक्स्ट अगर हम ब्लड वेसल्स की लेंथ की बात करें तो 60,000 माइल्स इसकी लेंथ होती है और 1 लाख किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट था हमारा एओर्टा, तो एओर्टा क्या है लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट क्या है आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की। और आर्ट्रियोल्स क्या है तो आर्ट्रियोल्स स्मॉलेस्ट ब्रांचेस होती हैं किसकी आर्टरीज की। ये थी हमारी जनरल नॉलेज किसके बारे में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। यानी जो हार्ट है वो क्या है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है कि मसल से बना हुआ एक खोखला क्या है ऑर्गन है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स शेप इज कॉन इन शेप, यानी इसकी जो शेप होती है वो कॉन शेप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ हार्ट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अबाउट 6 सेंटीमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ, वाइडेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर 8 to 9 सेंटीमीटर। यानी जो हार्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है, 6 सेंटीमीटर एंटीरियर और पोस्टीरियर लेंथ होती है, और जो वाइडेस्ट या फिर ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो होता है इसका 8 to 9 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हार्ट के वेट की, तो इसका जो वेट होता है वो होता है मेल्स में 310 ग्राम और फीमेल्स में 225 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट इज सिचुएटेड इन थोरेसिस कैविटी इन मीडियस्टिनम। यानी जो हार्ट की सिचुएशन है वो थोरेसिस कैविटी में मीडियस्टिनम में होती है। थोरेसिस कैविटी हम उसको कहते हैं जहां पर हमारे फेफड़े होते हैं और दोनों फेफड़ों के बीच की जो जगह है खाली जगह है उसको कहते हैं मीडियस्टिनम। तो वहीं पर क्या होता है हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है या फिर रखा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ हार्ट की।
तो इसमें है बेस एंड अपेक्स। सबसे पहले हम अपेक्स की बात करते हैं। इट इज कॉनिकल इन शेप, यानी जो अपेक्स होता है वो क्या होता है, कॉनिकल इन शेप होता है, यानी जो उसकी शेप होती है वो कोन की तरह होती है। सेकंड पॉइंट इज इट इज फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो अपेक्स होता है वो किससे बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में अभी आगे आपको बताऊंगा, पहले बेस देखते हैं। तो बेस क्या है, इट इज फिक्स पार्ट ऑफ हार्ट, यानी जो बेस होता है वो एक हार्ट का फिक्स पार्ट है, वो कहीं भी हिलता डुलता नहीं है। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 एट्रियम। अब जो बेस होता है वो कैसे बनता है, 2 एट्रियम से बनता है। एट्रियम भी आपको आने वाले टॉपिक्स में पता चल जाएगा। अगर मैं बेस एंड एपेक्स को बेसिक में समझाऊं तो बेस वाला जो पार्ट होता है वो हार्ट का ऊपर वाला पार्ट होता है, और जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वो हार्ट का नीचे वाला पार्ट होता है, चोंच वाला, जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट की। तो देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, यानी जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 कमरे होते हैं, जिनमें पहला आता है राइट एट्रियम, दूसरा आता है राइट वेंट्रिकल, तीसरा आता है लेफ्ट एट्रियम और चौथा आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। बात करेंगे राइट एट्रियम यानी पहले वाले चैम्बर की, तो इट इज लोकेटेड एट 4th इंटरकोस्टल स्पेस, यानी जो राइट एट्रियम होता है वो कहाँ पर होता है, तो जो 4 इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं उनके बीच में या फिर उस जगह पर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टोलिक बीपी 15 to 30 mmHg, यानी जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो होता है 15 से 30 mmHg, और जो डायस्टोलिक में है वो होता है 3.8 mmHg। इसमें नोट है फर्स्ट लीड ऑफ ईसीजी प्लेस्ड ऑन 4th इंटरकोस्टल स्पेस, यानी जब भी क्या होता है हार्ट की ईसीजी होती है तो इसमें जो पहली लीड होती है वो कहाँ लगती है, तो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में ही लगती है, जहां पर क्या होता है राइट एट्रियम प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रिकल के बारे में, और कौन सा वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल के बारे में। देखो कि नॉर्मल सी चीज समझो, जो एट्रियम होते हैं वो हार्ट में ऊपर की तरफ होते हैं, यानी हार्ट में क्या होता है बेस की तरफ होते हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हार्ट में एट्रियम के जस्ट नीचे होते हैं। इतनी बात समझ लो, ठीक। तो हम राइट एट्रियम की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। तो इट इज क्रिसेंट इन शेप, यानी राइट वेंट्रिकल की शेप क्रिसेंट शेप होती है। क्रिसेंट शेप का मतलब है ये कर्व होता है जिसमें जो मिडल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है या फिर बहुत ज्यादा वाइड होता है। तो अगर हम बात करें इसके सिस्टोलिक प्रेशर की तो वो 15 से 30 mmHg होता है, और बात करें डायस्टोलिक प्रेशर की तो वो 4 से 12 mmHg होता है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द हार्ट सरफेस कंपोज्ड, यानी हार्ट का आधे से ज्यादा भाग लेफ्ट एट्रियम से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो इट इज कोनिकल इन शेप, यानी इसकी जो शेप होती है वो कोन की तरह होती है। इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जेस्ट चैम्बर है हार्ट का। इट हैज मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्लड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। बात करें इसके सिस्टोलिक बीपी की तो 100 to 140 mmHg इसका सिस्टोलिक बीपी होता है, और बात करें डायस्टोलिक बीपी की तो वो 3 से 12 mmHg होता है। तो हमने पढ़ लिया हार्ट के चैम्बर्स, अब हम पढ़ेंगे वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट में कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं। तो मेनली 4 इन नंबर्स, यानी जो वॉल्व्स होते हैं वो मेनली 4 होते हैं। पहला है ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेकंड है मिट्रल वॉल्व, थर्ड है पल्मोनरी वॉल्व और फोर्थ है एरोटिक वॉल्व। बात करते हैं पहले वॉल्व की जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कस्प, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। अब देखो नाम से समझो, ट्राइकस्पिड यानी इसमें क्या होता है 3 कस्प्स होते हैं। 3 कस्प का मतलब ढक्कन कह सकते हैं कि इसमें 3 ढक्कन होते हैं। एक होता है एंटीरियर यानी आगे की तरफ, एक होता है पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ, और एक होता है इसमें सेप्टल यानी उन दोनों के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज कस्प्स आर फॉर्म्ड बाय अ फोल्ड ऑफ द एंडोकार्डियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज, यानी ये जो कस्प होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो एंडोकार्डियम के एक फोल्ड से बने होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जैसा कि इस डायग्राम में दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्रल वॉल्व की। फर्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ 2 कस्प्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी जो मिट्रल वॉल्व होता है भैया उसमें क्या होता है 2 कस्प होते हैं यानी 2 ढक्कन होते हैं, एक आगे की तरफ यानी एंटीरियर साइड और एक पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज कस्प्स आर फॉर्म्ड बाय अ फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, यानी मिट्रल वॉल्व के कस्प भी कैसे बने होते हैं, एंडोमेट्रियम और कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी जो मिट्रल वॉल्व होता है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अगला हमारा वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेमिल्यूनर कस्प फॉर्म्ड बाय फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम एंड सम कनेक्टिव टिश्यू, यानी पल्मोनरी वॉल्व में 3 सेमिल्यूनर कस्प होते हैं जो कि एंडोकार्डियम और कनेक्टिव टिश्यू के फोल्ड से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज 3 कस्प, द एंटीरियर कस्प, द लेफ्ट कस्प एंड द राइट कस्प, यानी इसमें 3 कस्प कौन से होते हैं, तो एंटीरियर यानी आगे की तरफ होता है एक,
और एक राइट की तरफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो, अगर हम हार्ट का डायग्राम देखेंगे तो जो राइट वेंट्रिकल है उससे पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, उस वॉल्व का नाम है पल्मोनरी वॉल्व। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट वाले वॉल्व की, जिसका नाम है एरोटिक वॉल्व। It has 3 cusp, the left coronary cusp, the right coronary cusp and the non coronary cusp। अब इसमें भी क्या होता है, 3 cusp होते हैं, जिसमें पहले का नाम है लेफ्ट कोरोनरी cusp, दूसरे का नाम है राइट कोरोनरी cusp और तीसरे का नाम है नॉन कोरोनरी cusp। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। अब इसमें भी क्या है, पहले वाले की तरह ही है। अब देखो, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक वॉल्व था जिसका नाम था पल्मोनरी वॉल्व। तो ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में भी एक वॉल्व है जिसका नाम है एओर्टिक वॉल्व। इतनी बात समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ द हार्ट के बारे में, यानी हार्ट में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो फर्स्ट आती है इसमें एपिकार्डियम, जिसको हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। सेकंड है मायोकार्डियम, थर्ड है एंडोकार्डियम। अब जो एपिकार्डियम है उसमें भी 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें एक है पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी है विसरल पेरिकार्डियम। तो बात करते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। तो इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, यानी जो पेरिकार्डियम है वो क्या है, एक ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है हार्ट की। इट इज कंपोज्ड ऑफ मीजोथीलियम, यानी ये मीजोथीलियम की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, यानी जो पेरिकार्डियम होती है इसमें ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं। नेक्स्ट हार्ट की जो लेयर है उसका नाम है मायोकार्डियम। इट इज द मिडल मोस्ट वॉल ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम क्या होती है, मिडल मोस्ट वॉल है किसकी, हार्ट की। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व सप्लाई, यानी जो मायोकार्डियम है उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और नर्व सप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मायोकार्डियम कंटेन्स कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, यानी जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है वो किस में होता है, मायोकार्डियम वाली लेयर में ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट की लास्ट लेयर के बारे में, जिसका नाम है एंडोकार्डियम। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, यानी एंडोकार्डियम हार्ट की इनर मोस्ट लेयर है। इट लाइन्स द हार्ट चैम्बर्स, यानी एंडोकार्डियम हार्ट के चैम्बर्स को लाइन करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियल टिश्यू, यानी एंडोकार्डियम एंडोथीलियल टिश्यूज की बनी होती है। तो ये थी हमारे हार्ट की एनाटॉमी। अब हम एक बार इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हार्ट के बारे में। हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये कॉन शेप का होता है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है। इसका डायमीटर 8 से 9 सेंटीमीटर होता है। बात करें वेट की तो मेल्स में 310 ग्राम का और फीमेल्स में 225 ग्राम का होता है। हार्ट थोरेसिस कैविटी के मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो इसमें 2 चीजें होती है, पहला है बेस, दूसरा है अपेक्स। अपेक्स कॉनिकल शेप का होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। अब जो बेस होता है वो हार्ट का फिक्स पार्ट होता है जो कि 2 एट्रियम से बनता है। बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। पहले का नाम है राइट एट्रियम, दूसरे का नाम है राइट वेंट्रिकल, तीसरे का नाम है लेफ्ट एट्रियम और चौथे का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम जो होता है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में प्रेजेंट रहता है, जिसका जो सिस्टोलिक बीपी है वो 15 से 30 mmHg है और डायस्टोलिक बीपी 3 to 8 mmHg होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में। तो इसकी जो शेप होती है वो क्रिसेंट शेप होती है। इसका सिस्टोलिक प्रेशर होता है 15 से 30 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 4 से 12 mmHg। बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो हार्ट का आधे से ज्यादा पार्ट जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम घेरे रहता है। बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो इसकी शेप कॉनिकल होती है और सबसे बड़ा चैम्बर होता है पूरे हार्ट का। इसका प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होता है। इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 100 to 140 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 3 to 12 mmHg। अब आते हैं हार्ट के वॉल्व्स पर। तो हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। पहला है ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा है मिट्रल वॉल्व, तीसरा है पल्मोनरी वॉल्व और चौथा है एओर्टिक वॉल्व। अब जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं, जिसमें कि 3 कस्प होते हैं। पहला कस्प होता है एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर और तीसरा सेप्टल होता है। अब ये जो कस्प होते हैं ये एंडोकार्डियम और कनेक्टिव टिश्यू के फोल्ड से बने होते हैं और ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। बात करते हैं मिट्रल वॉल्व की। तो इसमें 2 कस्प होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। अब ये वाले कस्प भी एंडोकार्डियम और कनेक्टिव टिश्यू के फोल्ड से बने होते हैं। मिट्रल वॉल्व जो है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी वॉल्व। तो इसमें 3 सेमिल्यूनर कस्प होते हैं, जिसमें पहला है एंटीरियर कस्प, दूसरा है लेफ्ट कस्प और तीसरा है राइट कस्प। अब जो पल्मोनरी वॉल्व होता है वो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है। बात करते हैं लास्ट वॉल्व की, जिसका नाम है एओर्टिक वॉल्व। तो एओर्टिक वॉल्व में 3 कस्प होते हैं, जिसमें पहले का नाम है लेफ्ट कोरोनरी कस्प, दूसरे का नाम है राइट कोरोनरी कस्प और तीसरे का नाम है नॉन कोरोनरी कस्प। अब जो एओर्टिक वॉल्व होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है। लास्ट में बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट की। तो 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम होती है उसमें 2 लेयर्स और पाई जाती हैं, जिनमें है पहली
पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी है विसरल पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम है वो एक थिन ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है हार्ट की, जो कि मीजोथीलियम से बनी होती है और इसके अंदर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स रहते हैं। जो दूसरी लेयर है उसका नाम है मायोकार्डियम, जो कि बीच में होती है, मिडल मोस्ट लेयर है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व सप्लाई प्रेजेंट रहती है। अब जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है वो भी मायोकार्डियम में प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं लास्ट वाली लेयर की, जिसका नाम है एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाली लेयर होती है हार्ट की, जो कि चारों चैम्बर्स को क्या करती है, लाइन करती है और एंडोकार्डियम एंडोथीलियल टिश्यूज की बनी होती है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हार्ट। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट, यानी जो हार्ट है उससे पूरी बॉडी में ब्लड कैसे जाता है। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल मेडिकल का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करना और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और अगर नर्सिंग का कोई भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज मेडिकल का ज्ञान को जरूर फॉलो करो। तो बस फिर हम लेते हैं आपसे विदा। ओके बाय।